वृश्चिक राशि कालपुरुष की 8वीं राशि। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। मंगल ये योद्धा है। वृश्चिक जातक ये जल तत्व और स्थिर राशि है। आमतौर पर ये गतिशील होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। बातचीत में ये व्यंगों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, टॉन्टिंग का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। आक्रोश में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। अपनी बात को मनवाना इनका स्वभाव होता है। पराक्रमी होते हैं, निडर होते हैं। ज्ञान विज्ञान आदि क्षेत्रों में इनकी विशेष रुचि होती है। स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद करते हैं। अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर पाते। आमतौर पर अनेक प्रकार के रोजगार और व्यवसायों से ये जातक जुड़े होते हैं। गोचरी स्थिति की बात करते हैं तो वृश्चिक जातकों के लिए गुरु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 22 अप्रैल तक पंचम भाव पर संतान स्थान में मीन राशि में रहेंगे और 22 अप्रैल से वर्ष के अंत तक षष्ठम स्थान पर मेष राशि में गुरु का भ्रमण होगा। शनि 17 जनवरी से पूरे वर्ष कुंभ राशि में चतुर्थ भाव पर रहेंगे और राहु वर्ष के प्रारंभ से 28 नवंबर तक षष्ठम स्थान पर, केतु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 28 नवंबर तक द्वादश भाव में व्यय स्थान पर रहेंगे। इस प्रकार की ग्रह स्थिति के कारण से वृश्चिक जातकों के लिए वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 22 अप्रैल तक का समय बढ़िया है। ये समय आपके लिए शुभ साबित हो रहा है कि आपके पूर्व के जो अटके काम हैं वो बन सकते हैं। आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ मिलेगा। अपार धन की प्राप्ति हो रही है। व्यापारियों को व्यापार के सिलसिले में सुविधा और धन भरपूर मात्रा में मिलेगा। नौकरी पेशा जो जातक है उनका अपने सहकर्मियों से सहयोग के साथ कार्यस्थल पर बहुत अच्छा काम होगा। भाई बहनों को विदेश यात्रा करने का मौका मिल सकता है। इस समय आपको किसी सुदूर यात्रा पर जाने का अवसर भी मिलेगा, फायदेमंद होगा। अपने छोटे भाई बहनों के प्रति अधिक प्रेम और आत्मीयता दिखलाई देगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ रही है। संतान की तरक्की हो रही है। संतान बाहर जाने का विचार कर रही है तो सफलता मिलेगी। आप अपने सभी विरोधियों पर जीत हासिल करने में भी इस अंतराल में सफल बनेंगे। इस समय आपकी उन्नति होगी और व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा। शादीशुदा जीवन में ये समय अच्छे फल लेकर आ रहा है। जीवन साथी से आपके रिश्तों में मधुरता आ रही है। निजी जीवन में सुख प्राप्त हो रहा है। संभावना है कि आप घर के रिनोवेशन का फैसला भी ले सकते हैं। साथ ही आप अपने कई कम्युनिकेशन साधनों से फायदा उठाने में सफल होंगे। अपनी मेहनत के दम पर आप सभी लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करते दिखलाई देंगे। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। लेकिन केतु व्यय भाव में और शनि चतुर्थ में कुछ अवरोध दे सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान देना जरूरी है। आपको जोड़ों में दर्द और कमजोरी की समस्या रह सकती है। फोड़े फुंसी आदि भी समय समय पर परेशान करेंगे। चतुर्थ में शनि परिवार में तूतू मैमे की स्थिति ला सकता है, जिससे पारिवारिक समस्या आएगी। परिवार में दिक्कत रह सकती है। अविवाहितों के विवाह में और बाधाएं आ सकती है। समय और ज़्यादा लग सकता है। घरेलू खर्च बढ़ रहे हैं। आर्थिक बजट बिगड़ने की संभावना रहेगी। चतुर्थ शनि कुछ अच्छा भी कर सकता है। 22 अप्रैल से गुरु षष्ठम भाव में आ रहे हैं और इस अंतराल में प्रॉपर्टी या खेत खरीदने के योग बन सकते हैं। मौके की प्रॉपर्टी रहेगी, छोड़ने का मन नहीं करेगा और इस कारण से आप किसी भी तरह से धन की व्यवस्था इधर उधर से कर लेंगे और उस प्रॉपर्टी को लेना चाहेंगे, जिस कारण से खुद के पास का जो संचित धन है वो तो उसमें चला जाएगा। तो लिक्विड कैश की समस्या रहेगी। इस बीच माता जी का स्वास्थ्य भी रह करके खराब होता रहेगा। जहां आपको मानसिक तौर पर परेशानी होगी, संतान पक्ष के लिए समय अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ न कुछ करियर में चिंता रहेगी। अपना धन संचय करने में भी आप असफल हो सकते हैं। खर्च बढ़ रहे हैं। खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत रहेगी। वाणी में कड़वाहट नहीं आने देना है आपको, जिससे कई इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत आप हो रहे हैं। कार्यक्षेत्र पर सफलता मिलेगी। आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। व्यापार के लिए बेहद उत्तम समय। व्यापारियों को सफलता और धन लाभ होगा। किसी दूर यात्रा पर जाने की योग बनेंगे। विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे। यह कार्यक्षेत्र में पदोन्नति दिखाई देगी। परिवार में चल रही तनातनी भी साल के अंत में खत्म हो जाएगी। इस प्रकार गोचरीय ग्रहों के कारण
वृश्चिक जातकों के लिए शनि केतु पूरे वर्ष आपके लिए प्रतिकूल रहेंगे, जबकि राहु पूरे वर्ष आपके समर्थन में है। गुरु वर्ष के प्रारंभ से 22 अप्रैल तक बढ़िया, इसके बाद मिश्रित परिणाम देंगे। वर्ष को और बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय हैं आपके लिए। मूंगा और पुखराज, ये 2 रत्न आप धारण कर सकते हैं। अगर एग्रेसिवनेस है और पहले से ही अगर स्वभाव आपका गर्म है तो मूंगा न पहने, और पुखराज गुरु की स्थिति देख करके धारण करें। कनक धारा स्तोत्र, इसका पाठ हर शुक्रवार को संध्या समय बड़े भाव से करें, और फिर देखिए लक्ष्मी जी की कैसी कृपा दृष्टि होती है आप पर। भगवान विष्णु के मंदिर में पीले फल का दान आप हर गुरुवार को करें, या प्रतिदिन भी कर सकते हैं। कोढ़ियों को भोजन कराएं, मीठी रोटी गरीबों को खिलाएं, ये भी एक अच्छा उपाय है। बंदरों को गुड़ और चना गुरुवार और सोमवार को खिलाएं। साथ ही गणेश जी की उपासना करें, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, और किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें। जरूरतमंदों को खिचड़ी का दान समय समय पर करते रहें। यह है वृश्चिक जातकों के लिए वर्ष का फलादेश। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।